स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। और हम लोग जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग के उस वीडियो के आप लोग देख लीजिएगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। और इससे को अगर अच्छा लगे तो देख लीजिए और उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक हम लोग का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। और इसमें कह रहा है कि राइट एंगल है एट B, और कह रहा है AB बराबर जो हम लोग का दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और BC बराबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। और कह रहा है कि आप लोग को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका फाइंड आउट करना है कि साइन A क्या होगा और कॉस A क्या होगा। दूसरा है साइन C क्या होगा, और ये है कॉस C क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। हम लोग को साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को साइन A निकालना है, यानी ये एंगल को पकड़ना है। हम लोग को किस एंगल को पकड़ना है, A को पकड़ना है। तो हम लोग इसमें चलते हैं। तो साइन A को अगर बात किया जाए, साइन A को बात किया जाए तो साइन के सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, दैट इज परपेंडिकुलर जो होगा BC होगा, और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस जो होगा AC होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे। कि AC फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, ABC में चलेंगे। तो ABC में चलेंगे तो AC का स्क्वायर जो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो AC का स्क्वायर, AB हम लोग का दिया हुआ है इसमें 24 का होल स्क्वायर, और BC जो दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 576, और इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 7 का 49 का अंडर रूट, ये हो जाएगा हम लोग का 625, और इसका हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25, और हम लोग का AC आ गया 25 सेंटीमीटर। तब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं, साइन A। तो साइन A बराबर हो जाएगा BC हम लोग का दिया हुआ है 7, तो यहाँ से हम लोग 7 यूज करेंगे। और AC हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना, AC बराबर फाइंड आउट किए हैं 25, यानी कि साइन A बराबर आ गया। उसके बाद हम cos A का अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos A निकालेंगे, तो cos A बराबर हो जाएगा बेस बाई, तो इसके लिए इस एंगल के लिए बेस हम लोग का AB होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB अपॉन AC। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं AB हम लोग का है 24 और AC जो हम लोग का है 25। सिमिलरली अगर हम लोग को निकालना है साइन C, पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन में अगर हम लोग को साइन C निकालना है तो एंगल C को पकड़ेंगे। हम लोग एंगल C को पकड़ेंगे, तो यानी ये अगर हम एंगल को पकड़ रहे हैं तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा हम लोग का ये बेस कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं साइन C का जो होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कहने का मतलब हो जाएगा साइन C जो होगा हम लोग का साइन C बराबर इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, और उसका हाइपोटेनस जो होगा हम लोग का 25, इसलिए साइन C आ गया। उसी तरह हम लोग cos C निकालेंगे, तो cos C बराबर हो जाएगा, इसके लिए C के लिए अगर बेस बात किया जाए तो बेस ये होगा, एंगल C के लिए बेस 7 होगा। तो यानी कहने का मतलब है इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनस हम लोग का है 25। तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है, इन फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। तो फिगर हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है। फिगर में दिया हुआ है PQR, और जहां पर यहाँ पर दिखाया गया है Q जो है राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, और PQ हम लोग का 12 सेंटीमीटर है,
और पी आर 13 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है tan P और क्या फाइंड आउट करना है, माइनस cot R फाइंड आउट करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो tan P निकालना है, तो यानी इस एंगल को पकड़ना है हम लोग को। उसके बाद cot R यानी इस एंगल को पकड़ना है। तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग सबसे पहले हम ये बेस को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से होता है पी आर का स्क्वायर जो होता है बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का पी आर जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हम लोग का ये दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर जो है हम लोग का फाइंड आउट करना है, क्यू आर जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 13 प्लस 12 यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 12। और यहाँ से देखा जाए क्यू आर का जो वैल्यू होगा क्यू आर स्क्वायर, अगर हम इसको फिर से करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्यू आर जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्यू आर बराबर हो गया 25, यानी क्यू आर का जो होगा हम लोग का वैल्यू जो होगा हो जाएगा 5। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्यू आर फाइंड आउट कर लिए तो ये हम लोग का 5 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है tan P माइनस cot R। तब यहाँ पर क्या करेंगे tan P फाइंड आउट करेंगे। तो tan P फाइंड आउट करने के लिए हम tan P के एंगल को पकड़ेंगे। इसके लिए अगर बात किया जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर हम लोग का क्या होगा 5 होगा, यानी कि 5 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस जो होगा ये 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे। उसी तरह cot R निकालेंगे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे cot R निकालेंगे। तो cot R बराबर हो जाएगा इसके लिए अगर बात किया जाए तो बेस जो होगा ये हो जाएगा 5 और उसके लिए बेस 5 हो गया और ये P जो होगा 12 हो जाएगा, तो यानी बेस अपॉन इतना हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना था tan P माइनस cot R, तो हम लोग यहाँ पर cot R भी निकाल लिए हैं tan P भी निकाल लिए हैं, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो tan P माइनस cot R, तो यहाँ से हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, 12 से 12 इतना कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए क्या कह रहा है कि इफ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट, हम लोग को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा और टेन ए का क्या होगा। देखते हैं इसमें कैसे बनेगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हम लोग ए बी सी, बी यहाँ पर राइट एंगल बना लेंगे। ए हमारा दिया हुआ है, साइन ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ से हम लोग करेंगे साइन ए बाई, साइन ए जो है 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं साइन थीटा का हम लोग जानते हैं कि वैल्यू होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का BC है और हाइपोटेनस का अगर बात किया जाए तो वो जो हम लोग का क्या होता है AC होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा हम लोग का 3K, और यहाँ पर उसके बाद AC बराबर जो होगा हम लोग का, AC बराबर हो जाएगा 4K। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या, ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, देखिएगा बाद में पता चलेगा। इसमें BC बराबर और AC बराबर हम लोग देख लिए हैं, BC बराबर 3K हो गया, AC बराबर 4K हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से अगर बात किया जाए ए बी का अगर निकाला जाए अंडर रूट हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का ए सी दिया हुआ है 4k, तो 4k का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस बी सी जो हम लोग का हो जाएगा बी सी जो हो जाएगा 3k का स्क्वायर। यहाँ हम लोग सोल्व करेंगे, हो जाएगा 4 ए बी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 9k स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 7k स्क्वायर, दैट इज इसको हम लोग करेंगे तो अंडर रूट 7 और ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा। हम लोग को निकालना है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू। तो cos a बराबर जो हो जाएगा हम लोग का cos a बराबर जो होगा cos a, यानी कि cos इसका वैल्यू निकालना है तो cos a बराबर होगा b अपॉन h। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं हम लोग का b जो होगा b a b होगा, a b हम लोग निकाले हैं √7k और हम लोग का दिया हुआ है AC जो दिया हुआ है AC जो हम लोग का दिया हुआ है 4k। तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का cos a का वैल्यू जो आया √7 अपॉन क्या आया 4 आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग cos a के बाद हम लोग tan a निकालेंगे। तो tan a कैसे निकालेंगे, tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर p बाई b, यानी कहने का मतलब है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB होगा। हम लोग देखें हैं BC हमारा कितना दिया हुआ है 3k दिया हुआ है, BC 3k दिया हुआ है और AC जो दिया हुआ है हम लोग का 4k दिया हुआ है 4k। यहाँ से k और k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि tan a बराबर जो होगा 3/4। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की गिवन 15 cot a बराबर दिया हुआ है हम लोग का 8। फाइंड करना है हम लोग को साइन a और फाइंड करना है हम लोग को क्या फाइंड करना है साइन a और सेक a, साइन a और सेक a को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल एक बनाएंगे और उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे। यहाँ पर हम बनाए ये A एंगल हो गया BC ये 90 डिग्री। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग का 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 cot a बराबर 8, इसलिए कह सकते हैं cot a बराबर जो होगा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 8/15। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है b अपॉन ये एंगल को पकड़ रहे हैं हम लोग, तब b अपॉन AP होता है। तो कहने का मतलब है हम लोग का b जो होगा ये होगा यानी AB होगा और P जो होता है ये हम लोग यहाँ पर BC होगा। तो यानी कहने का मतलब AB बराबर उसी तरह कांस्टेंट मान लेंगे, AB बराबर कितना हो जाएगा 8k और BC बराबर जो होगा 15k। AB बराबर हम लोग 8k निकाल लिए और BC बराबर हम लोग 15k निकाल लिए। तो हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB जो है हम लोग का 8k दिया हुआ है, 8k का होल स्क्वायर, BC जो हम लोग का हो जाएगा प्लस 15k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात किया जाए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर इतना हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर और 15 का होता है 225 यानी कि इतना k स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ देखेंगे AC बराबर जो होगा इसको ऐड करने के बाद हो जाएगा अंडर रूट 549 और यहाँ से हो जाएगा 289 k स्क्वायर और इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 17k। तो यहाँ से उसके बाद 17k जब हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है साइन A निकालना है।
तो साइन ए बराबर जो होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई, यानी परपेंडिकुलर हम लोग का यहाँ पर क्या कितना है, BC है, बाई हाइपोटेनस का अगर बात किया जाए, हाइपोटेनस हम लोग का AC दिया हुआ है, तो AC। अब देखिए AC हम लोग फाइंड आउट किए हैं 17 आया है, और हम लोग का BC जो दिया हुआ है, BC जो आया हुआ है हम लोग का 15 के आया है, और AC जो हम लोग का दिया हुआ है 17 के है। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, दैट इज साइन A बराबर हो गया हम लोग का 15/17। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, सेक A बराबर क्या होगा, तो सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का। तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज H बाई क्या होगा, यानी H यहाँ पर हम लोग का है AC, तो हम लोग लिखेंगे AC अपॉन H बाई B यहाँ पर हम लोग का AB। तो सिमिलरली हम लोग AC का वैल्यू 17 के और बटा में AB जो होगा हम लोग का कितना दिया हुआ है, AB 8 के, तो यानी कटेगा यहाँ से K से K, तो आंसर हो जाएगा 17/8। क्वेश्चन का एक ये आंसर रहा, एक ये आंसर रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे थे। क्वेश्चन 5 क्या होगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन जो 5 नंबर है वो क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है हम लोग का, सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है 13/12। अब कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट हम लोग को करना है, कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग को जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग को बताना है, किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का होता है एक ट्रायंगल बनाना। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है ट्रायंगल को बनाना। तो इस ट्रायंगल बना लिए और इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, इसका नेमिंग कर देंगे A, B और C, और ये हम एंगल मान लेते हैं इसको थीटा। तो अब देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब हम लोग करेंगे साइन थीटा का भी वैल्यू बताना है, और कॉस थीटा का भी वैल्यू बताना है, और टैन थीटा का वैल्यू बताना है, और साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। ऑलरेडी सेक दिया हुआ है टैन का, यानी कॉट थीटा का भी वैल्यू बताना है। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे आइए देखते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, दैट इज हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा जो दिया हुआ है 13/12, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का सेक थीटा जो होता है H/B, यानी H यहाँ पर जो होगा H AC होगा, AC अपॉन जो होगा, और B कह रहा है यानी दैट इज हम लोग का H/B जो होगा हम लोग का BC हो जाएगा। इस एंगल के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AC जो होगा ये हो जाएगा 13K, और BC का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 12K। कांस्टेंट क्यों आता है, तो देखिए कांस्टेंट इसलिए आता है जब मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि इसका वैल्यू इतना ही है, तो एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं। जब भी रेशियो के फॉर्म में कोई दिया रहता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में मानते हैं। तब यहाँ से देखिए और उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। यहाँ से AC का अगर मान लेते हैं, हम लोग AB निकालना चाह रहे हैं, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर AC का स्क्वायर जो होगा √AC का स्क्वायर, और माइनस जो हम लोग का होगा BC का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर जो होता है 13 का हो जाएगा 13K का होल स्क्वायर, माइनस BC जो होगा हम लोग का 12K का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो AB बराबर हो जाएगा
13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर। और इसका हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। इसमें से घटाने के बाद हम लोग का हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। इसमें से घटाने के बाद हम लोग को देखें 25, यानी दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से ए बी का वैल्यू आएगा 5k। यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 25 का अंडर रूट जो आप निकालिएगा वो कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/S, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग का परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है यहाँ पर, परपेंडिकुलर जो हम लोग देखेंगे ए बी है और ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 5k और उसके बाद हम लोग का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो है AC है, AC जो होगा 13k। तो यहाँ से k से k कट जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का 5/13। सिमिलरली अगर साइन का उल्टा जो यहाँ पर गलती लिखा हुआ है कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा हम लोग को कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। जो साइन थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है, उल्टा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये 13 क्या हो जाएगा 5। साइन कॉसेक निकल गया, हम लोग को कॉस निकालना है, टैन निकालना है। तो टैन थीटा बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, टैन थीटा बराबर देखिए, टैन थीटा बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो टैन थीटा का हम लोग हो जाएगा P/B। तो P हम लोग का AB है, P जो होगा हम लोग का AB दैट इज हम लोग 5k और P/में AB जो होगा और BC जो हम लोग का लिखा है 12k, ये हम लोग का 12k। तो k से k गया, हम लोग का टैन थीटा का वैल्यू जो हुआ यहाँ से 5/12 और टैन और कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट जो होगा 12/5। अब देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है कॉस थीटा यानी कहने का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो हम लोग का सेक थीटा तो पता ही है 13/2, तो इसलिए कॉस थीटा जो होगा इसी का जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 12/, क्या हो जाएगा 13। तो कॉस थीटा जितने भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग फाइंड आउट कर चुके। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी तरीका से हम लोग और देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन बनता है और ये बोर्ड में एग्जाम में आया करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छे टाइप्स का क्वेश्चन है और देखिए ये एग्जाम में आया करता है। अब देखिए कह रहा है कि एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A और बराबर cos B, देन शो करना है एंगल A बराबर B। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि A और B जो है एक्यूट एंगल है, एंगल A एंड एंगल B जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल है। और कह रहा है कि cos A बराबर जो है cos A बराबर है cos B, cos A बराबर cos B। ये हम लोग का डाटा गिवन है, दिया हुआ है, ये डाटा हम लोग का क्या है गिवन है, cos A बराबर cos B, देन शो दैट cos एंगल A बराबर एंगल B। हम लोग को शो करना है, दिखाना क्या है यहाँ पर, शो करना है कि एंगल A जो होगा बराबर होगा एंगल B का, एंगल A जो होगा बराबर होगा एंगल B का। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, और ये बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। यस सर, ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। एक है ये राइट एंगल ट्रायंगल, नाम देंगे इसको ACB। सर यहाँ पर C क्यों ले लिए, क्योंकि A और B दोनों एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ पर B रखते हैं तो ये राइट एंगल हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए ठीक नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि A और B जो है एक एक्यूट एंगल है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से अगर बात किया जाए एंगल A का अगर बात किया जाए तो हम लोग cos A उसका निकालना चाहते हैं, cos A निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए पर जो होगा बेस होगा AC हो जाएगा, बेस AC हो जाएगा और इसका जो हाइपोटेनस होगा जो हम लोग का AB हो जाएगा, हाइपोटेनस जो हो जाएगा हम लोग का AB हो जाएगा।
उसी तरह हम लोग कॉस बी निकालेंगे, हम लोग कॉस बी जो निकालेंगे, कॉस बी जो निकाल लेंगे हम लोग, कॉस बी जो होगा हम लोग का, तो कॉस जो होगा यानी कि इसके लिए अगर बेस अगर बात किया जाए तो BC हो जाएगा, बेस जो होगा BC हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये पता किया जाए तो हम लोग का हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा AB। अब देखिए क्वेश्चन से मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर बात किया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A और cos B आपस में बराबर है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि AC अपॉन AB जो होगा, AC अपॉन AB जो होगा बराबर होगा BC अपॉन AB का। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो AB कैंसिल हो जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं AC बराबर जो होगा BC। जब AC बराबर हो जाएगा BC के, जब AC जो होगा BC के बराबर हो जाएगा, AC और BC आपस में जब बराबर हो जाएंगे तब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि बेस एंगल जो होगा आपस में बराबर होंगे। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा बराबर होगा एंगल B का। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही तो करना था प्रूव्ड, यही हम लोग का प्रूव्ड करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग का डाटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर दिखा जाए तो ये cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो AC बाई AB ये हम लोग देख लिए। उसी तरह से हम लोग का ये एक रिलेशन आया, जो हम लोग इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लिए कि ट्रायंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन 7 है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 किस तरह से हम इन लोग को इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7। सबसे पहला काम होता है हम लोग को क्वेश्चन को समझना। अगर जिस बच्चा को क्वेश्चन समझ में आ गया समझो वो क्वेश्चन बना दिया। कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। हम लोग को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है किस चीज का वैल्यू भाई, इवेल्युएट करना है हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए आइए, और उसके बाद एक और इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 और इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को cot थीटा दिया हुआ है तो हम लोग को तो साइन और cos चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग को ट्रायंगल को बनाना। तो आइए ट्रायंगल बनाते हैं। हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल जब जो भी हम लोग बनाएंगे इसमें ABC एक ट्रायंगल बना लिए, जिसमें हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। ये कितना है, थीटा एंगल। तो हम लोग का दिया हुआ है cot, गिवन जो कंडीशन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन हमारा 7/cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो हम बता रहे हैं cot थीटा जो होता है B/P और दैट इज B यहाँ पर हम लोग का अभी BC दिया हुआ है और P जो दिया हुआ है हम लोग का AB दिया हुआ है, P जो दिया हुआ है AB दिया हुआ है। तो भाई मेरे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से अगर BC का वैल्यू जो होगा वो 7K होगा और AB का जो वैल्यू हो जाएगा 8K होगा। कितना होगा, 8K। तब BC का वैल्यू 7K और AB का वैल्यू हो जाएगा 8K। तब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में चलने जा रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ से हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC जो होगा अंडर रूट हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो 8K स्क्वायर।
तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 7 से 7 जा होता है 49 के स्क्वायर और 8 8 जा होता है 64 के का स्क्वायर। अब इसको हम दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 एक 11, 113 के स्क्वायर का अंडर रूट। अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फिर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि AC बराबर जो होगा, AC बराबर जो होगा ये 113 अंडर रूट के, कितना हो जाएगा अंडर रूट के। तो भाई मेरे हम लोग का कॉट थीटा हम लोग को पता है, AC भी पता चल गया, तब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग को सोल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर बात किया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यानी कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू सर निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है P/H और P इस केस में AB है और AB हम लोग का मालूम है 8K, तो 8K अपॉन उसके बाद AC हम लोग को फाइंड आउट करना है, AC बताना है। AC हम लोग का दिया हुआ है 113 के, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा में हम लोग का होता है B/H यानी कि BC/H, यानी कहने का मतलब है BC हम लोग का जो होगा BC 7 के बटा में 113 के का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग K से K कैंसिल हो जाएगा, ये K से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो 8 का हो जाएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 और डिवाइडेड बाई 113 और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी करेंगे तो 1 माइनस 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 113। अब देखिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, इसमें इसका कोई बात नहीं है, इसका रोल नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हम लोग अगर एलसीएम लेंगे, नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 और 13 का 113 हो जाएगा। और देखिए 1 ये कितना बार में 1 बार में जाएगा और ये हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और डिवाइडेड बाय, इसमें अगर हम लोग करेंगे तो 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 9 4 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49 और इसमें से घटाते हैं तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 6, यानी इतना हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। और देखिए एक तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है। कॉट थीटा हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग का कॉट थीटा जो दिया हुआ है 7/8, हम लोग का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। दैट इज हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। बोथ साइड डू स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 7 जा 49 8 8 जा 64, यानी हम लोग का कॉट स्क्वायर का हो जाएगा आंसर इतना हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हम लोग 7 क्वेश्चन देख लिए और बहुत ही आसान है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे पहला काम होता है हम लोग को क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 3 cot A, इफ 3 cot A बराबर 3 cot
ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 4। तब हम लोग को चेक करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, कितना बराबर कितना है या नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भाई मेरे हम लोग को ये इतना देखना है कि बराबर है या नहीं। तो देखिए इसको बड़ा आसानी से हम लोग चेक आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले cos, साइन और tan का हम लोग का यूज कर आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, cos का निकाल लेंगे और tan का हम लोग तो निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम लोग का यहाँ से अगर बात किया जाए तो 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3। तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये जो होता है ये हम लोग का b और ये होता है हम लोग का p। तो यानी b बराबर हो जाएगा 4k और p बराबर हो जाएगा हम लोग का 3k। तो यहां से अगर h निकालेंगे तो √4k स्क्वायर, अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर और यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा 25k स्क्वायर। इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5k। दैट इज हम लोग कह सकते हैं h का जो वैल्यू आया ये आया 5k। अब हम लोग को एज पता चल गया तो हम लोग इसको आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए इधर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं और राइट को राइट हैंड साइड चेक करते हैं और ये राइट हैंड को राइट हैंड साइड चेक करते हैं। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, बराबर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। तो 1 माइनस tan बताइए क्या होता है, p बाई b होता है। तो p हम लोग का जो है 3k दिया हुआ है। तो 3k का होल 3k और बटा में b जो हम लोग का दिया हुआ है 4k दिया हुआ है, 4k दिया हुआ है। इसका स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 1 प्लस 3k बटा में 4k का होल स्क्वायर, ये हम लोग का प्लस। और RHS का अगर बात किया जाए तो हम लोग का cos है। तो cos भाई मेरे क्या होता है, cos जो होता है b/h, b हमारा दिया हुआ है 4k बटा में h जो दिया हुआ है हम लोग का आया हुआ है 5k का होल स्क्वायर और माइनस साइन जो होगा हम लोग का साइन होगा p/h और p जो हम लोग का है 3k अपॉन h जो होगा हम लोग का h जो होगा हम लोग का 5k हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग को सोल्व करना है। देखिए भाई मेरे k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी k से k कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 जा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 3 यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और यहाँ से अगर बात किया जाए ये ऊपर हो गया और ये हम लोग का ये k से k कैंसिल हो गया, ये k से k कैंसिल हो गया, स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पर अगर सिमिलरली देखा जाए 3 3 जा 9 और डिवाइड k से k कैंसिल हो गया, ये 5 5 जा 25। अब उसको हम लोग इधर सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर h बराबर आया था 5k। अब देखिए इसको इधर सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 9 अपॉन हम लोग का 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 16 प्लस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर हम लोग का हो जाएगा अगर हम लोग 25 एलसीएम लेते हैं तो उधर हो जाएगा 16 माइनस 9 एलसीएम। अब देखिए 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और इसमें से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 7/25 बराबर आया, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर देंगे यस। तो ये क्वेश्चन जो था
बहुत ही आसान था, आप लोग देखें और बिल्कुल समझ में आया होगा। और बाकी इसमें 5 क्वेश्चंस जो बच गए क्वेश्चन वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। 5 क्वेश्चन जो है उसको करेंगे, आफ्टर दैट अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। बाय बाय।